अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मैथमेटिकल लेक्चर है जिसमें हम क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, हमने इसमें दो टॉपिक्स को डिस्कस किया है। फर्स्ट हमने फ्लोर ट्रांसफॉर्म को डिस्कस किया है, सेकंड नंबर पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म को। तो इन्हीं दोनों टॉपिक्स रिलेटेड हम इसके कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज पे जाने से पहले हमें इसके कंडीशन देख लेते हैं। हर एमसीक्यूज के लिए आप लोगों को क्या होगा, 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, उसमें अपने आंसर जो है ना अपना कमेंट में राइट करना है। अगर किसी एमसीक्यूज का आंसर नहीं आता तो भी कोई बात नहीं है, हम उसके आंसर भी साथ में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यूज पे चलते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, इफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स हैज़ अ फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म एफ टिल्ड ऑफ ओमेगा देन इट्स पीरियड विल बी। कि अगर हमारा कोई फंक्शन है उसकी क्या करिए, फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म भी एग्जिस्ट कर रही है, तो हमने ऐसे फंक्शन क्या बताना, पीरियड बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास 2 पाई, सेकंड नंबर पे है 0, सी हमारे पास जो ऑप्शन है इन्फिनिटी है, या डी है हमारे पास ऑल ऑफ दीज है। तो इसके लिए टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम्स हमारा एंड हो गया। तो इसका हमारा जो ऑप्शन है करेक्ट आंसर, इस पे चलते हैं। राइट आंसर हमारा क्या है, इन्फिनिटी। इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रीज़न क्या है कि वी विल सी डैट जब हम इसकी फ्लोर ट्रांसफॉर्म जब हम किसी फंक्शन देखते हैं तो हमारे पास कोएफिशिएंट क्या होते हैं, उसमें कांस्टेंट कंटिन्यूस होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि फिर सीरीज इफ we let the period of periodic function go to infinity so that the resulting function become a periodic in the limit। कि हमारा जो फंक्शन होगा वो कहाँ पे पीरियोडिक होगा, अपनी लिमिट में। और हमें फ्लोर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन पता है कि क्या होती है, इसकी लिमिट क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के दरम्यान होता है। इसलिए हमारा जो फंक्शन है वो किस में होगा, अपनी पीरियोडिक होगा, अपनी लिमिट में, मतलब इन्फिनिटी पे। तो फर्स्ट एमसीक्यूज क्लियर है। सेकेंड एमसीक्यूज पे चलते हैं हम। सेकेंड एमसीक्यूज हमारे पास क्या है, विच फंक्शन हैव सेम या इक्वल फ्यूरियर एंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म। हमने ऐसा फंक्शन बताना है जिनकी फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो, फ्यूरियर एंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म दोनों सेम हो। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास ऑप्शन है डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, सेकंड नंबर पे सिग्नल फंक्शन है, थर्ड नंबर पे कांस्टेंट फंक्शन है, एंड डी हमारे पास ऑप्शन है कि बोथ ए एंड बी, या डायरेक्ट डेल्टा मतलब एंड सिग्नल दोनों हो सकते हैं। तो इसके लिए टाइम स्टार्ट है हमारे पास। टाइम्स अप। तो इसके लिए हम देखते हैं इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या है। फर्स्ट नंबर पे हमने क्या कहा कि हमारा किन की फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म एंड फ्यूरियर एंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होती है, सेम होती है। तो हमारे पास इसका ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन भी, सिग्नल फंक्शन भी। क्योंकि हमें डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की डेफिनेशन का पता है। हमने इसके क्या किया था, ग्राफ को डिस्कस किया था, किस तरह से होता है कि सिर्फ हमें ये 0 पे वैल्यूज दे रहा होता है, अदरवाइज आल जगह क्या होता है कि हमारे पास डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन इन्फिनिटी होता है। इसका ग्राफ किस टाइप का बना है, इस टाइप का। और सिग्नल फंक्शन में डिस्कस किया था कि जिस ऐसे फंक्शन जिनका ग्राफ हमारे पास क्या बन रहा हो, कोई स्ट्रेट लाइन बन रहा हो या कोई वेव फॉर्म बन रही है, सारे क्या होते हैं, सिग्नल फंक्शन होता है। डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन में किस में जाता है, सिग्नल फंक्शन में जाता है। तो इन दोनों के हमने कहा है कि सिग्नल फंक्शन क्या लें या डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन क्या लें, इनकी क्या होती है, फ्लोर ट्रांसफॉर्म एंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म सेम होती है। अब इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म वापस क्या होती है, डायरेक्ट डेल्टा की 1 होती है। ठीक है, एंड हमने इसकी क्या की थी, फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड की थी, हमने की थी इम्पल्स फंक्शन से। तो उससे हमारे पास क्या आया था, 1 और 2 का स्क्वायर रूट। एंड जब डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन को हम क्या करते हैं, कन्वोल्यूशन की डेफिनेशन अप्लाई करके, कन्वोल्यूशन। अब हमें पता है कि अगर हमारा जो फंक्शन है, मतलब डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन किसी भी फंक्शन के साथ क्या करे, कन्वोल्यूट करें, तो हमारे पास किसके इक्वल होगा, हमें वही फंक्शन ही मिलेगा। तो हम ये चीज़ अप्लाई करके क्या करेंगे, यहाँ इस पर फ्लोर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करें तो यहाँ पे आ जाएगी, एंड कन्वोल्यूशन की डेफिनेशन से इस पर क्या हो जाएगी, अलग अलग फ्लोर ट्रांसफॉर्म अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इस पर क्या होता है, हमें पता है फ्लोर में क्या होता है, इंटीग्रल होता है। जब इस पे अलग अलग अप्लाई होगी, यहाँ पे ये वाली वैल्यू है तो इस ये किसके इक्वल था, फंक्शन इक्वल था, तो यहाँ पे आ जाएगी फ्लोर ट्रांसफॉर्म इस फंक्शन की, एंड यही चीज़ नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पे ये फंक्शन जो है इस साइड से कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा किसके, फ्लोर ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट डेल्टा के। तो इस फॉर्म से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की फ्लोर ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हैं। तो इसकी फ्यूरियर एंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 होती है, एंड ये सिग्नल फंक्शन में होते हैं। सिग्नल फंक्शन में और भी टाइप के फंक्शन आ सकते हैं, तो इनकी क्या होती है, फ्यूरियर एंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म सेम होती है। तो हम नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैन बी डिफाइंड एज अ स्पेशल केस। कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म किससे डिफाइन करते हैं, हमने जो है ना स्टार्टिंग में इसको जब भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म डिस्कस किया तब हमने इस टॉपिक को कवर किया है। तो इससे रिलेटेड हमारे पास ऑप्शन क्या है कि फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म से, बी ऑप्शन है हमारे पास कि हैंकल ट्रांसफॉर्म, सी है हैंकल इंटीग्रल, एंड डी है ऑल ऑफ दीस। तो इसका ऑप्शन बताने आपने कौन सा वाला राइट है। टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम
तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म, या हम इसे क्या कहते हैं, फ्यूरियर इंटीग्रल भी कहते हैं। हमने क्या कहते हैं, फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म के या फ्यूरियर इंटीग्रल के जरिए हमने क्या कहते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म को ड्राइव किया था। तो ये ऑप्शन क्लियर है। इसमें नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 4 नंबर पे क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डज नॉट पॉजेस फॉर ट्रांसफॉर्म, कि इनमें से हमने बताना है कि इस फंक्शन की फॉर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास e⁻2023 एक्स की स्क्वायर है, e⁻x स्क्वायर है, e⁻x का मोड है, या नन ऑफ दीज। तो इनमें से ऑप्शन है, टाइम स्टार्ट होता है हमारे पास अब। टाइम्स अप। अब इसमें हमारे पास हमें पता है कि हम कैसे चेक करते हैं कि इस फंक्शन की फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट कर रही है, कि अगर हम फंक्शन में x की जगह पे क्या करें, x को अप्रोच करवाएं, मतलब x की जगह पे इन्फिनिटी को पुट करें या माइनस इन्फिनिटी या कह लें या प्लस इन्फिनिटी को, कि हम इसे पुट करें और हमारा जो फंक्शन का आंसर है वो क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो हम कहेंगे कि उस फंक्शन क्या करते हैं, फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। अब हम इन्हें चेक करते हैं। अगर हम यहाँ पे x की जगह पे इन्फिनिटी पुट करते हैं, प्लस इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी लें, हमारा स्क्वायर है तो क्या रह जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इसकी पावर में e की पावर में माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी हमें पता है किसके इक्वल होता है, आंसर 0 के इक्वल होता है। तो हमें पता है कि इसका 0 के इक्वल आ गया, तो इसकी क्या करिए, फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करिए। नेक्स्ट को चेक करते हैं। इसमें भी इन्फिनिटी पुट करें तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा, प्लस लें या माइनस लें, स्क्वायर है तो वही प्लस की इन्फिनिटी आ जाएगा, तो इसकी ये भी इक्वल आ जाएगा किसके, 0 के। तो इसकी मतलब फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करिए। अब हमारे पास नेक्स्ट है कि e के पावर माइनस एक्स का मोड है। अगर x की जगह यहाँ पे भी इन्फिनिटी पुट करें तो मोड की वजह से प्लस कर लें या माइनस की लें तो सेम ही मतलब पॉजिटिव ही रहेगी। तो ये e के पावर माइनस इन्फिनिटी है, तो इसका भी आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब इन सब के फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करे। तो राइट ऑप्शन हमारे पास इसमें क्या है, हमारा डी के नन ऑफ दीज। तो हम नेक्स्ट एमसीक्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास कि फार्मूला टू कैलकुलेट द फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डबल डेरिवेटिव का जो है ना, हमने इस फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड करते हैं, इसका हमने फार्मूला अभी लास्ट लेक्चर्स में ही डिस्कस किया जब हमने इनिशियल वैल्यूज प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया। तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है, तो इसमें से बताना है राइट ऑप्शन कौन सा है। तो इसके लिए टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम। इसका राइट एमसीक्यू तो हमारे पास क्या है, नन ऑफ दीज है। क्यों, क्योंकि हमने इसका फार्मूला क्या देखा था कि माइनस ओमेगा आता है, मतलब माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म आती है फंक्शन की। तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन कहीं पे भी नहीं है, तो उसका राइट ऑप्शन क्या हो गया, नन ऑफ दीज। तो हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट एमसीक्यूज है हमारा कि हमारे पास इंटीग्रल गिवन है साइन एक्स और एक्स स्क्वायर, इंटीग्रल माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी डी एक्स, इसको हमने बताना है कि क्या होगा। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है, किसके इक्वल होना चाहिए, या पाई की हमने ऑप्शन दिया या 0 है। सी पार्ट हमारे पास क्या है कि पाई की स्क्वायर रूट में एंड डिवाइड बाय ए है, या नन ऑफ दीज। तो इसके लिए हमारे पास टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम्स अब सबसे पहले हमने इंटीग्रल सॉल्व करने से पहले हमने क्या करते हैं, इसको लिमिट चेंज करते हैं। तो उसके लिए हम चेक करते हैं कि हमारा फंक्शन इवन है कि ओड है। अब फंक्शन चेक करें कि अगर हम x की जगह क्या पुट करें, माइनस एक्स पुट करें, तो हमें क्या मिलना चाहिए, वही जो हमारा फंक्शन वही एज इट मिलना चाहिए। अब यहाँ पे माइनस एक्स पुट करें, यहाँ पे माइनस करें तो ये हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और साइन क्या करता है, माइनस को बाहर निकालता है, तो ये माइनस तो मतलब यहाँ बाहर आया, तो हमें एज इट फंक्शन नहीं मिल रहा है। इसका मतलब हमारे पास क्या है, ओड फंक्शन है। और ओड फंक्शन की माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बिटवीन हमें पता है इंटीग्रल क्या होता है, 0 होता है, या यहाँ पे -1 से 1 होता है, तब भी हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। मतलब कोई भी ओड फंक्शन ले लेते, 1 और x ले लेते, ठीक है, ये भी हमारे पास ओड फंक्शन है। क्योंकि अगर हम x की जगह पे क्या पुट करें, माइनस पुट करें, तो हमारे पास 1 और -x बचता है, सेम एज इट हमें फंक्शन मिलता है। तो ये भी हमारा ओड फंक्शन है। इसमें लिमिट हम -1 से 1 ले लें, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, ओड फंक्शन है, एंड लिमिट क्या है, -1 से 1 है, ये इक्वल होगा किसके, 0 के। तो यहाँ तक तो इससे ऑप्शन आप लोगों को क्लियर होगा कि इसका राइट आंसर हमारे पास क्या बनेगा, बी पार्ट के। इसका बी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है, कि इसका आंसर क्या है, 0 है। तो आई होप सो एमसीक्यूज आप लोगों के क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा दोनों टॉपिक्स का। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना था। अल्लाह हाफिज़।